हेलो स्टूडेंट्स, एम्स स्टडी मटेरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी प्लेन फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स को जनरली हम सुसाइडल बैग्स यानी आत्महत्या की थैली के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स मिलकर बना है। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव, सोम मीन्स बॉडी। डी ड्यूव ने इसका नाम लाइसोसोम रखा क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ऐसी कई सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कि फूड मटेरियल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इनके डाइजेशन में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका साइज 0.2 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक होता है। इसकी लेंथ यानी लंबाई 5 माइक्रोन तक होती है, जो कि मैमल्स की किडनी के जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं उसमें पाई जाती हैं। इसके शेप की बात करें तो ये राउंड शेप्ड, इनका शेप राउंड होता है, इरेगुलर होता है और सम टाइम ये रोड शेप्ड के भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के टाइप्स की। तो ये जनरली 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल लाइसोसोम्स और फोर्थ है ऑटोफेज लाइसोसोम्स। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स को स्टोरेज ग्रेनुल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह स्मॉल बैग्स जैसा दिखाई देता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, वो इसमें इनएक्टिव स्टेट में फील होती हैं या भरी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड लाइसोसोम्स दो चीज़ों के फ्यूजन से मिलकर बनता है। फर्स्ट फेगोसोम, जिसको हम कहते हैं फूड ग्रेनुल्स, और प्राइमरी लाइसोसोम, इन दोनों के फ्यूजन से मिलकर बनता है सेकेंडरी लाइसोसोम्स, और डाइजेशन इसी सेकेंडरी लाइसोसोम में होता है। आगे बढ़ते थर्ड रेसिडुअल लाइसोसोम। तो रेसिडुअल लाइसोसोम के द्वारा ही जो फूड पार्टिकल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में आता है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ ऑटोफेज लाइसोसोम। यह एक स्पेशल टाइप का सेकंड लाइसोसोम है जो कि स्वयं अपने ही सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी इनको खुद खा लेता है ऑटोफेजी के द्वारा, इसलिए इसे ऑटोफेगोसोम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो जैसे हमने पहले बताया, इसमें कई सारी एंजाइम्स पाई जाती हैं जिन्हें कलेक्टिवली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। ये सारी एंजाइम्स इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, पर जैसे ही इनकी मेम्ब्रेन रैप्चर या टूटती है और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, तब ये एक्टिव हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जैसे एसिड राइबोन्यूक्लियस, एसिड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, एसिड फॉस्फेटेज एंड एसिड ग्लूकोसिडेज। आगे बढ़ते हैं, बात करें इसके फंक्शंस की। तो इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। जो फूड पार्टिकल्स उनका डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो डाइजेशन सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है। और लास्ट है हेल्प इन रिमूविंग डेड सेल फ्रॉम टिश्यू। कहीं कभी किसी टिश्यू में कोई डेड सेल है तो इसको रिमूव करने का काम भी कौन करता है? वो करता है लाइसोसोम। तो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया आज का टॉपिक लाइसोसोम, जिसमें हमने बात की सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, जहाँ हमने बताया कि इसकी डी ने इसका नाम लाइसोसोम दिया। क्यों दिया? क्योंकि लाइसोसोम में कई सारी डाइजेस्टिव एंजाइम पाई जाती हैं जो कि फूड पार्टिकल्स के डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर के बारे में, उसके साइज और शेप के बारे में। इसका साइज हमने बात की 0.2 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन तक होता है। इसकी लेंथ 5 माइक्रोन तक होती है। इसका शेप राउंड शेप होता है, कभी कभी इरेगुलर होता है, कभी कभी रोड शेप भी होता है। टाइप्स की बात करें, 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम और लास्ट ऑटोफेज लाइसोसोम। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एंजाइम्स पाई जाती हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं, और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करती हैं ये एक्टिव हो जाती हैं। लास्ट में फंक्शंस की बात करी, इनका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन या इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक था। जब एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार सीक्वेंस वाइज अगर हम इसको अटेम्प्ट करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।